everyone, I am Suparna Shri and you're watching Jagran Josh. Today we are here at Cambridge School, Sector 27 नोएडा और आज हम यहाँ पर बात करेंगे बच्चों से और उनके पेरेंट्स से कि उनके क्लास 10th का इंग्लिश एग्ज़ाम कैसा गया। आइए जानते हैं, कैसा गया आपका एग्ज़ाम? बहुत अच्छा था, बस थोड़ा लेंदी था, इजी था पेपर। ऑन द स्केल ऑफ 1 to 12 आप इस पेपर को कितना रैंक करोगे? 10। इतना डिफिकल्ट था? डिफिकल्ट नहीं था, मतलब मेरे लेंदी था। मेरा एक क्वेश्चन छूट गया 6 मार्क वाला बस। टाइम कम लगा? हाँ, मेरे को थोड़ा ज़्यादा लगा। वैसे ठीक था पर मेरे को थोड़ा ज़्यादा लगा। और बताइए पेपर कैसा गया? कौन सा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट? कोई एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था? डिफिकल्ट कुछ नहीं था, वही कॉम्पिटेंसी बेस्ड था, तो अपनी जो पैराग्राफ पढ़ के बस बताना था। जिसने सही से चैप्टर नहीं पढ़ा वो नहीं बता सकता। बस वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस थे ज़्यादातर बस, और ग्रामर पार्ट तो बस ईजी था बहुत, और लेटर भी ईजी था। पूरा पेपर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाउ वाज द एग्जाम? It was fairly good. Everything went well. I was able to finish the exam in time and do a quick revision. So I feel that everything went well. Yes. बहुत प्रैक्टिस किया था आपने? बहुत तो हाँ करा तो था मैंने। इंग्लिश के लिए तो प्रैक्टिस करनी होती है, बट covered it all up night before and did all the sample papers. It went well. सो आप इस एग्ज़ाम को ऑन दी स्केल ऑफ 1 to 10 में कितना रैंक करोगे डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से? A 2. 2. It's, हाउ मेनी मार्क्स आर यू एक्सपेक्टिंग? I am expecting 75 plus. Now you have said this in front of your father. Now he knows. What do you want to say about it? No, she worked it pretty well. I mean, let's hope that whatever she is saying, she get the same result. Let's wait for the outcome. कैसा गया पेपर? एग्ज़ाम तो इजी था, लेंदी था थोड़ा सा, पर अच्छा गया। और कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा लेंदी लगे आपको? लेंदी तो लिटरेचर पार्ट ज़्यादा लेंदी था। आउट ऑफ सिलेबस कुछ था? नहीं, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं था, सब सिलेबस के अंदर से ही था। कैसा रहा पेपर? पेपर आसान था, अच्छा गया। ज़्यादा लंबा भी नहीं था, जल्दी ख़त्म हो रहा था और सारा अच्छी तरीके से गया है। आपका पेपर कैसा गया? आसान था। The unseen passage was a little bit tricky, but overall the paper was easier from what the CBSE had published on the site, and I was able to complete it under time. So let's hope for good marks. कौन सा पार्ट आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगा? कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, क्या? अनसीन पैसेज। लिटरेचर तो इजी थी, बस अनसीन पैसेज थोड़ा लगा और राइटिंग स्किल्स भी इजी आई थी। और ऑन दी स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ डिफिकल्ट वाज दिस एग्जाम? 8। फिर भी 70 अब आ जाएगा। हाँ। सर क्या एक्सपेक्टेशन है बच्ची से? बता दिया है इन्होंने एग्ज़ाम कैसा गया इनका? मैम, बच्चे से एक्सपेक्टेशन अच्छी है, बच्चे मेहनत कर रहे हैं और तैयारी भी सही तरीके से करते हैं, तो उस हिसाब से लगता है कि हाँ नंबर तो मतलब उस हिसाब से ठीक जाने चाहिए, जैसे जो कि कहते हैं एग्ज़ाम अच्छे जा रहे हैं बच्चे के। आपका एग्ज़ाम कैसा गया? बहुत ज़्यादा ही इजी था। सैम्पल पेपर अगर आप कर रहे हैं तो आराम से हो सकता है। बस सिंपल वर्डिंग थी एग्ज़ाम की, लकीली तो इजी गया। अब वो डिपेंड करता है चेकर कैसे चेक करेगा। बहुत लोग बोल रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था और टाइम बहुत कम था, ऐसा कुछ था? नहीं, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर मेरा 1 घंटे में हो गया, काफ़ी इजीली हो गया क्योंकि सारे आंसर दिए हुए थे। हिंदी में अलग था क्योंकि हिंदी में कॉम्प्रिहेंशन में ज़्यादा वो नहीं दिए हुए थे, तो हिंदी ख़राब गया कंपेयर टू इंग्लिश। इंग्लिश में स्कोरिंग मार्क्स है आराम से 75 अब कंफर्म है सबके। आपका कंफर्म है 75 एंड अबव आएगा? हाँ, मम्मी के सामने बोल रहे हो आप ये बात? ये कंफर्म है, 75 अब आ जाएंगे आराम से। 5 मार्क भी मैंने स्पेलिंग मिस्टेक अगर हुए तो उसके लिए काट दिए हैं, वरना पूरा अटेम्प्ट था। कैसा गया आपका पेपर? मेरा पेपर अच्छा गया, मतलब अच्छा था। कुछ डिटेल दें आप बच्चों के लिए पेपर के बारे में, जैसे कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा डिफिकल्ट था या टाइम टेकिंग था, कौन सा क्वेश्चन लेंदी था, कुछ आइडिया दें। कॉम्प्रिहेंशन ठीक ही था, इजी था, लेकिन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे थे, तो डायरेक्ट लर्निंग नहीं होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अच्छा, जो आपने सैम्पल पेपर दिया था उससे अलाइंड था पेपर? उसके जैसा फॉर्मेट था, कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए थे बट थे, मतलब कुछ क्वेश्चन सैम्पल पेपर से रिपीट हुए थे? हाँ। कैसा गया पेपर? पेपर आसान था, सैम्पल पेपर जैसे ही था, बस उसके थोड़े कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थे लिटरेचर में,
और ग्रामर भी बोलूँ तो आसान ही था. कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा टेढ़ा मेरा था लेकिन सही था. टेढ़ा मेढ़ा कैसा होता है? मतलब थोड़ा उलझा के रखा था. अच्छा, कंफ्यूजिंग था काफ़ी ज़्यादा. तो उस पे तुक्का नहीं मार सकते थे. नहीं नहीं, उसको पहले पूरा समझ के फिर लिखना पड़ता है. कॉपी करके नहीं लिख सकते उसमें. क्या एक्सपेक्टेशन है, कितने मार्क्स आ जाएंगे? 74 75 आ ही जाएंगे. आंटी के सामने बोल दिया आपने. हाँ. और बताइए बाकी एग्जाम्स के लिए कैसी तैयारी है? बाकी एग्ज़ाम के लिए अच्छी तैयारी, खास करके अभी जो साइंस आ रहा है, और मैथ्स के लिए तो सिर्फ 3 ही दिन है, तो उसको पहले से ही प्रिपेयर करके रखा है. हाउ वाज द पेपर? The paper went well. It was a bit lengthy for me, but it was all the questions were easy to moderate, and yes, I attempted the whole paper and it went well. That's all. कैसा लग रहा है एग्जाम देकर बाहर आकर? अच्छा लग रहा है, इजी था, लाइक कंपेरेटिवली जैसा सुना था उससे काफ़ी इजी था और इतना प्रेशर नहीं बनता, तो अच्छा लग रहा है. सैम्पल पेपर से अलाइंड क्वेश्चंस आए थे? सैम्पल पेपर से मोस्टली अलाइन थे, बट लास्ट वाला लाइक सेक्शन वगैरह इतना नहीं था सैम्पल पेपर में, काफ़ी डिफरेंट था. बट मोस्टली ऐसा था कि थ्योरेटिकल था, तो दैट वाज गुड. ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ डिफिकल्ट वाज द पेपर? 2 से 3 के बीच में डिफ़िकल्ट. इतना आसान लगा आपको? आसान था बिकॉज ऐसा टफ नहीं था, काफ़ी बुक्स ओरिएंटेड वो क्वेश्चन थे. तो कितने मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? आई गेस 80 में से 70 प्लस आई होप आ जाए. बस ठीक है, पता चल गया आपको मार्क्स. मैम बोल रही थी आपके आने से पहले कि बच्चे तो बताते नहीं है एग्जैक्टली कैसा गया. अब मैम को बिल्कुल पता है, ऑन रिकॉर्ड है कि आपने क्या बोला है कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया. मैम क्या कहना चाहेंगी इस पे? मेहनत का फल मिलेगा. अब रिज़ल्ट पे ही है कि क्या करते हैं. बच्चे तो कहेंगे अच्छा हुआ है, और मोस्टली चेकिंग पे भी है कि चेक करने वाले कैसा देखते हैं उस पेपर को. तो होप फॉर द बेस्ट. कैसा गया एग्ज़ाम? बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया, मतलब क्वेश्चन सारे मोस्टली आते थे. बाकी थोड़े से लिटरेचर पार्ट में मतलब थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा, और बाकी सारा आसान था. और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कि कितने मार्क्स आ सकते हैं आप? 70 के अबव आ जाएंगे, मतलब मोस्ट प्रोबेबली. तो जैसा पेपर गया उसके हिसाब से तो आ ही जाने चाहिए. This is all for now. Stay tuned to Jagran Josh for more updates related to education.